नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे वृषभ लग्न में जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाव यानी कि लग्न में 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, जिसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं। अगर आप लोगों की किसी की भी कुंडली में प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आप वृषभ लग्न के हैं। तो हम देखेंगे कि वृषभ लग्न में बुध देव 12वें भाव में किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। दोस्तों, वृषभ लग्न में बुध देव कारक ग्रह हैं, क्योंकि इन्हें बहुत शुभ स्थान, एक तो पंचम बुध देव की 2 राशियां हैं, 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि और 6 नंबर यानी कि कन्या राशि। ये 2 राशियां बुध देव को मिली हुई हैं। और वृषभ लग्न में धन भाव में 3 नंबर मिथुन राशि उनकी है, और पंचम भाव जो कि बहुत शुभ स्थान है, इसमें उनकी कन्या राशि पड़ी हुई है। तो इसलिए बुध देव इस लगन में बहुत कारक ग्रह हैं। ये जहां भी बैठेंगे कुछ भावों को छोड़कर तो अपना शुभ प्रभाव ही देंगे। दोस्तों, बुध देव वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं और व्यापार के कारक भी बुध देव हैं। 6 नंबर में ये अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं और 12 नंबर मीन राशि में ये नीच के हो जाते हैं। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए जब हम कुंडली का फलादेश करते हैं कि बुध देव सिर्फ 15 डिग्री तक उच्च के या नीच के होते हैं। 15 डिग्री से अगर ऊपर हैं तो फिर सामान्य स्थिति, फिर जैसे कोई ग्रह अपनी जैसे राशियों में सामान्य तरह राशियों में बैठकर परिणाम देता है, वैसे ही बुध देव देंगे। लेकिन अगर 15 डिग्री तक 6 नंबर या 12 नंबर में हैं वो, तो फिर या तो वो परम उच्च के होंगे या फिर परम नीच के होंगे। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि 15 डिग्री तक ही बुध देव उच्च के या नीच के रहते हैं। अब दोस्तों, बुध देव अगर लग्न में है, प्रथम भाव में ही बुध देव हैं, अब संतान का और शिक्षा का कारक ग्रह अगर लग्न में है, धन भाव का स्वामी ग्रह लग्न में है, तो ऐसे व्यक्ति पे धन का कभी अभाव नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि जो शिक्षा के स्थान है उसमें भी बुध देव की राशि है, तो अपनी शिक्षा से धन अर्जित करता है, अपनी शिक्षा से वो उन्नति प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को अच्छी संतान प्राप्त होती है। धन, क्योंकि ये भाव धन का भी है, कुटुंब का भी है, वाणी का भी है। बुधदेव खुद वाणी के कारक हैं, तो ऐसे व्यक्ति की वाणी अच्छी होगी, कुटुंब से सामंजस्य अच्छा होगा। धन की ऐसे व्यक्ति पे कोई कमी कभी भी नहीं रहती, खास तौर से इनकी दशा और महादशा में। दोस्तों, कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा परिणाम तभी देता है जब उसकी महादशा चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो। सूक्ष्म दशाएं जो होती हैं या प्रत्यंतर दशा, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालती, लेकिन महादशा और अंतर्दशा, इन दशाओं में ग्रह अगर शुभ अवस्था में है तो शुभ परिणाम देगा, अगर अशुभ अवस्था में है तो अशुभ परिणाम देगा। तो बुधदेव क्योंकि यहाँ बहुत शुभ हैं, 2 नंबर वृषभ राशि जिसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं, जो कि बुधदेव के परम मित्र हैं, तो अपने मित्र की राशि में बैठकर बुधदेव बहुत श्रेष्ठ परिणाम लग्न में अगर हैं तो देंगे। बुधदेव की एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। ये जहां बैठेंगे उससे ठीक 7वें घर में इनकी दृष्टि होगी। तो अगर बुधदेव यहाँ पर हैं तो सप्तम दृष्टि पत्नी के स्थान पर होगी, या स्त्री है तो उसके पति के स्थान पर होगी। तो यहाँ दृष्टि डालकर बुधदेव दाम्पत्य में सामंजस्य अच्छा करवा देंगे। अगर पुरुष है तो उसकी पत्नी अच्छे स्वभाव की होंगी, व्यापार भी ऐसे व्यक्ति का अच्छा चलेगा। तो हर प्रकार से श्रेष्ठ परिणाम बुधदेव लगन में बैठकर देंगे। वहीं बुधदेव अगर द्वितीय में है, अपनी ही राशि में बैठकर बुधदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। शिक्षा के और धन के, खुद धन भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपनी शिक्षा के द्वारा बहुत धन अर्जित करता है, कुटुंब से सामंजस्य अच्छा रहता है। वाणी भी ऐसे व्यक्ति की
बहुत अच्छी होती है। अपनी वाणी के द्वारा भी व्यक्ति अच्छा प्रभाव अपने जीवन में बनाता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम पर होगी। अष्टम भाव जो कि रुकावटों का भाव है, लेकिन बुधदेव अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो रुकावटें तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि उनसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो। छोटे मोटे रोग बुधदेव अष्टम पर दृष्टि डाल के ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक भी होगा, क्योंकि ये भाव आध्यात्म का भी है। नवम और अष्टम दोनों भावों से आध्यात्म भी देखा जाता है, तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होगा। छोटे मोटे रोग जैसे त्वचा संबंधित कुछ रोग, वो भी छोटे मोटे, बहुत ज़्यादा नहीं, बुधदेव यहाँ बैठकर दे सकते हैं। वहीं बुधदेव अगर तीसरे भाव में है, तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, तो यहाँ पर 4 नंबर का मतलब कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं। चंद्रदेव बुधदेव के मित्र नहीं है, तो यहाँ पर बुधदेव ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं देंगे। छोटे भाई बहनों से सामंजस्य बनाने में दिक्कत, ऐसा व्यक्ति आलसी स्वभाव का हो सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें, अगर चंद्रदेव से बुधदेव की तात्कालिक मित्रता बन जाती है, मतलब वही कि चंद्रदेव अगर 3 घर आगे या 3 घर पीछे कहीं हैं, तो इसका मतलब वो तात्कालिक मित्रता में है। फिर बुधदेव यहाँ शुभ परिणाम देंगे। व्यक्ति अपने पराक्रम के द्वारा अच्छा धन अर्जित करता है। छोटी मोटी यात्राओं के द्वारा भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। फिर छोटे भाई बहनों से भी सामंजस्य अच्छा रहता है, उनसे लाभ भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि नवम पर होगी। नवम भाव जो कि भाग्य स्थान है, पिता का स्थान भी कहा जाता है, तो फिर व्यक्ति को भाग्य का भी पूरा सहयोग मिलता है। पिता से भी सामंजस्य व्यक्ति का अच्छा होता है, वही व्यक्ति आध्यात्मिक भी होगा। लेकिन अगर तात्कालिक मित्रता में चंद्रदेव नहीं है, तो परिणाम यहाँ बैठकर बुधदेव अच्छे नहीं देंगे। वहीं बुधदेव अगर चौथे स्थान में है, चौथा भाव जो कि माता का स्थान है, सुखों का भाव है, भूमि भवन वाहन सब चीज़ें यहीं से देखी जाती हैं। 5 नंबर का मतलब सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं। दोस्तों, बुधदेव कुंडली में कहीं भी होंगे तो या तो सूर्यदेव के साथ में होंगे, या एक घर आगे या एक घर पीछे बुधदेव होंगे, तो यहां भी बुधदेव बहुत अच्छा परिणाम देंगे। अगर साथ में भी हैं, बस अस्त ना हो। अगर सूर्यदेव से बुधदेव अस्त हो गए तो फिर परिणाम अच्छे नहीं होते, लेकिन अगर अस्त नहीं है तो फिर परिणाम बहुत शुभ मिलेंगे। भूमि भवन वाहन हर प्रकार का सुख व्यक्ति को प्राप्त होगा। माता से सामंजस्य अच्छा होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर होगी, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार के द्वारा अच्छा मुनाफा कमाता है, अच्छा धन अर्जित करता है। वहीं बुधदेव अगर पंचम में है, पंचम भाव जो कि संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, यहाँ बुधदेव अपनी ही राशि कन्या राशि में होंगे, तो बहुत शुभ परिणाम। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति अच्छा नाम रोशन करने वाला होता है। संतान भी ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। संतान के द्वारा भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। संतान व्यक्ति का नाम रोशन करने वाली होती है। ये भाव शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, इन चीज़ों का भी है, तो इन क्षेत्रों में भी व्यक्ति अच्छा धन अर्जित करता है। बहुत अच्छे परिणाम, क्योंकि यहाँ पर बुधदेव 6 नंबर में उच्च के हो जाते हैं। वही जैसा मैंने पहले बताया कि ये देख लेना चाहिए 15 डिग्री तक अगर बुधदेव हैं तो उच्च के हैं, वरना सामान्य स्थिति। लेकिन अपनी ही राशि में है तो परिणाम शुभ ही होंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि इच्छा पूर्ति के स्थान पर, आय के स्थान पर, तो ऐसे व्यक्ति की आय बहुत अच्छी रहती है, इच्छाओं की पूर्ति होती है। बड़े भाई बहनों से भी लाभ होता है, साथ में मित्रों का भी पूरा सहयोग व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो बहुत शुभ परिणाम बुधदेव पंचम पर बैठ के देंगे। वहीं बुधदेव अगर छठे भाव में है, छठा भाव जो कि रोग, शत्रु और ऋणों का है, यहाँ 7 नंबर का मतलब तुला राशि, जिसके स्वामी भी शुक्रदेव हैं, लेकिन ये भाव त्रिक भाव है, खराब भाव है। 6, 8, 12 ये 3 भाव त्रिक भाव हैं। अगर इन भावों में किसी वजह से विपरीत राजयोग में बुधदेव हैं तो परिणाम शुभ होते हैं, लेकिन यहाँ विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं बन रही, क्योंकि उनकी राशि नहीं है इनमें, तो इसलिए यहाँ बहुत शुभ परिणाम बुधदेव नहीं देंगे। शत्रु
क्योंकि शत्रुओं का भाव भी ये है, तो शत्रु व्यक्ति पे हमेशा हावी रहेगा। वही छोटे मोटे रोग भी व्यक्ति को, त्वचा संबंधित इस तरह के रोग बुधदेव यहां बैठकर दे सकते हैं। यहां से सप्तम दृष्टि व्यय स्थान पर होगी, तो बुधदेव यहां बैठकर बिना बात की चीजों में व्यक्ति का व्यय भी करा देंगे। तो ज्यादा शुभ परिणाम बुधदेव यहां पर नहीं देंगे। वहीं बुधदेव अगर सप्तम में है, सप्तम भाव जो कि पति पत्नी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, व्यापार भी यहीं से देखा जाता है, तो यहां 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल देव होते हैं। मंगल देव और बुधदेव में मित्रता नहीं है, तो यहां भी पति पत्नी में सामंजस्य बनाने में दिक्कत, व्यापार से लाभ में दिक्कत। तो यहां भी वही देख लेना चाहिए कि मंगल देव अगर तात्कालिक मित्रता में बुधदेव के साथ हैं, या मंगल देव कहीं अच्छी अवस्था में कुंडली में बैठे हुए हैं, तो परिणाम शुभ होंगे। वरना दाम्पत्य में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, व्यापार में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। लेकिन अगर मित्रता बुधदेव से बन रही है, तो फिर दाम्पत्य सुखद, व्यापार से भी व्यक्ति को लाभ होगा। वहीं व्यक्ति, ये सप्तम दृष्टि क्योंकि लग्न पर होगी, बुधदेव अगर सप्तम में है तो उनकी दृष्टि लग्न पर होगी, तो ऐसा व्यक्ति बड़े सौम्य स्वभाव का होगा, सौम्यता उसके चेहरे पर होगी, वाणी उस व्यक्ति की अच्छी होगी। तो व्यक्तित्व व्यक्ति का यहां बैठकर बुधदेव अच्छा बना देंगे। लेकिन मंगल देव से मित्रता देख लें, अगर बन रही है तो परिणाम शुभ, वरना परिणाम अच्छे बुधदेव यहां नहीं देंगे। वहीं बुधदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव जो कि रुकावटों का भाव है, अगर बुधदेव यहां बैठ गए, 9 नंबर का मतलब धनु राशि गुरुदेव की राशि है, जो कि बुधदेव से न मित्र हैं न शत्रु हैं, लेकिन भाव ये क्योंकि खराब है, अष्टम भाव ये त्रिक भाव है, खराब भाव है, तो यहां बैठकर भी बुधदेव ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं देंगे। यहां से सप्तम दृष्टि क्योंकि अपने ही घर पर होगी, तो व्यक्ति के पास धन की मात्रा तो ठीक रहेगी, लेकिन कुटुंब से सामंजस्य अच्छा नहीं रहेगा। व्यक्ति अपनी ही वाणी के कारण अपने कुटुंबजनों से सामंजस्य बिगाड़ लेगा। तो बहुत शुभ परिणाम बुधदेव यहां बैठकर नहीं देंगे। अगर बुधदेव यहां पर हैं, तो फिर हर काम में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, कोई भी काम बिना रुकावट के पूरा नहीं होगा। वहीं बुधदेव अगर नवम में है, यहां 10 नंबर का मतलब मकर राशि, जो कि शनिदेव की राशि है, जो कि बुधदेव के परम मित्र हैं, तो यहां पर बुधदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, पिता से सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। अगर व्यक्ति अपने पिता का कारोबार, यहाँ पर कोई में पिता का कारोबार है, उसे व्यक्ति खुद संभालता है, तो बहुत अच्छा रहेगा। व्यक्ति उस कारोबार को बढ़ाएगा और अच्छी उन्नति उस कारोबार में व्यक्ति प्राप्त करेगा। तो बहुत शुभ परिणाम यहाँ बैठकर देंगे। भाग्य का पूरा सहयोग, यहाँ से सप्तम दृष्टि पराक्रम पर होगी, तो व्यक्ति पराक्रमी होगा। अपने पराक्रम के द्वारा व्यक्ति सब कुछ हासिल करने वाला होगा। छोटे भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा होगा। वही छोटी मोटी यात्राओं से भी व्यक्ति को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वहीं बुधदेव अगर दशम में है, दशम में बुधदेव कारक हो जाते हैं। यहाँ 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि, ये भी शनिदेव की राशि है, बुधदेव के मित्र की राशि है। तो यहाँ पर बहुत शुभ परिणाम, अगर व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में है तो व्यापार में बहुत शुभ परिणाम बुधदेव यहाँ बैठकर दिलाएंगे। अगर व्यक्ति नौकरी में भी है तो नौकरी में भी वो उन्नति करेगा। बहुत शुभ परिणाम इस भाव में बैठ के बुधदेव देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर होगी, जो कि सुखों का भाव है, माता का स्थान है, भूमि भवन वाहन सब चीज़ों का स्थान है। तो बहुत शुभ परिणाम यहाँ से बुधदेव दृष्टि डालकर भूमि भवन ऐसे एक से अधिक मात्रा में व्यक्ति के पास होंगे। माता से सामंजस्य भी अच्छा होगा। खुद पिता से भी, क्योंकि उसी भाव में बैठे हुए हैं, पिता के भाव में, पिता से भी सामंजस्य अच्छा, माता से भी सामंजस्य अच्छा। बहुत शुभ परिणाम बुधदेव यहाँ बैठ कर देंगे। दोस्तों, कभी भी अगर हम ग्रह को देखें तो हम ये जरूर देख लें कि एक ग्रह जो है डिग्री वाइज कितना मजबूत है, क्योंकि कोई भी ग्रह 0 से लेकर 30 डिग्री तक का होता है।
एक राशि में वो 0 से 30 डिग्री तक मूव करेगा। अगर वो 10 से लेकर 20 डिग्री के बीच में है तो बहुत शुभ परिणाम, वरना या तो वो बाल्यावस्था में होगा या मृत अवस्था में होगा। तो ये डिग्री जरूर देख लेनी चाहिए। साथ में ये भी कि उस ग्रह पर कहीं पापी ग्रहों का दृष्टि तो नहीं है, या पापी ग्रह उसके साथ तो नहीं बैठे हुए। तो इन चीज़ों से कुंडली के फलादेश में फर्क आ जाता है। लेकिन बुद्धिदेव अगर यहाँ अकेले बैठे हुए हैं और पाप प्रभाव में नहीं है तो बहुत शुभ परिणाम देंगे हर क्षेत्र में। वहीं बुद्धदेव अगर एकादश में है, एकादश भाव जो कि इच्छा पूर्ति का स्थान है, आय का स्थान है, तो यहां बुद्धदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। क्षमा चाहता हूं, यहां बुद्धदेव 12 नंबर मीन राशि, यहां बुद्धदेव नीच के हो जाएंगे। लेकिन ये देख लें कि 15 डिग्री तक नीच के होंगे। अगर 15 डिग्री से ऊपर हैं बुद्धदेव तो फिर 12 नंबर का मतलब मीन राशि, इसके स्वामी गुरुदेव होते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां भी बैठ के बुद्धदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। लेकिन अगर नीच अवस्था में है, 15 डिग्री तक हैं या 15 डिग्री से नीचे हैं, तो फिर यहां शुभ परिणाम देखने को बुद्धदेव के नहीं मिलेंगे, क्योंकि फिर वो उनकी नीच अवस्था होगी। फिर आय में परेशानी, इच्छाओं की पूर्ति में परेशानी। यहां से सप्तम दृष्टि संतान भाव पर होगी, संतान से भी व्यक्ति को कष्ट प्राप्त होगा। साथ में ये शिक्षा का स्थान भी है, व्यक्ति की शिक्षा में भी दिक्कतें आती हैं। लेकिन 15 डिग्री से ऊपर हैं तो फिर कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। फिर बुद्धदेव यहाँ बैठकर भी शुभ परिणाम देंगे, इच्छाओं की पूर्ति कराएंगे, संतान अच्छी होगी, व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी होगी। वहीं बुद्धदेव अगर द्वादश में है, 12वें स्थान में है, 12वां स्थान जो कि व्यय स्थान है, खर्चों का स्थान है, यहाँ 1 नंबर का मतलब मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल देव होते हैं, जो कि बुद्धदेव के परम शत्रु हैं। तो यहाँ बुद्धदेव बिल्कुल भी अच्छा परिणाम नहीं देंगे। अचानक मतलब वही कि आमदनी कम होगी, खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। बिना बात की चीज़ों में बुद्धदेव यहाँ बैठकर खर्चा करा देंगे। कोर्ट कचहरी इन चीज़ों में भी पैसा व्यक्ति का लग सकता है। ऐसा व्यक्ति अगर अपने जन्म स्थान से दूर जाके काम करे तो फिर लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अपने जन्म स्थान पर रहकर अगर काम करता है तो बुद्धदेव बिल्कुल शुभ परिणाम नहीं देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि रोग, शत्रु और ऋण पे, वही रोग भी व्यक्ति पे हावी रहेंगे, साथ में शत्रु भी व्यक्ति के ऊपर हावी रहेगा, और व्यक्ति कर्जों में भी फंस सकता है। अगर कर्जा लेता है तो वापस देने की स्थिति नहीं होगी। यहाँ बैठकर बुद्धदेव ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं देंगे। तो दोस्तों, कहीं भी अगर बुद्धदेव कुंडली में कहीं बैठे हुए हैं और अच्छे परिणाम नहीं दे रहे, तो आप गणेश जी की जितनी आराधना करें, गणेश जी की जितनी आराधना करेंगे, अगर आप बुधवार को मंदिर जाते हैं, गणेश जी के दर्शन करते हैं, गणेश जी को भोग लगाते हैं, या बुधवार का व्रत रखते हैं, तो बुद्धदेव शुभ परिणाम देंगे। साथ में इनका मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः। इस मंत्र का जाप इनकी दशा महादशा में बुधवार से प्रारंभ करके जब तक इनकी दशा महादशा रहती है आप करें, लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।